हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 1 का क्विक रिकैप कराऊंगी। अकॉर्डिंग टू डिलीटेड सिलेबस 2022-23 जो सिलेबस डिलीट कर दिया उसके अकॉर्डिंग मैं आपका रिवीजन कराऊंगी। एक्सरसाइज 1.1 और 1.4 जो है वो 2022-23 के सिलेबस में कम्प्लीटली डिलीटेड है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 में जो आपके सिलेबस में आ रही है उसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये थ्योरम क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ये थ्योरम कहती है कि जो हर कंपोजिट नंबर होता है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, यानी कि आप कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो। और जो ये फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, वो डिपेंड नहीं करता कि किस ऑर्डर में है, प्राइम फैक्टर किस ऑर्डर में लगे हुए हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो इस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले आप प्राइम नंबर समझो, देन कंपोजिट नंबर समझो। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर वो नंबर खुद होते हैं और या फिर 1 उसका फैक्टर होता है। इन दो के अलावा उसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है। जैसे 3, 5 और 7। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो खुद 3 की ही टेबल में आता है, यानी कि 3 उसका फैक्टर हो गया और एक 1 उसका फैक्टर हो गया। इसके अलावा उसके कोई और फैक्टर नहीं हो सकते हैं, यानी कि जिसके 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा होंगे, यानी कि वो खुद की टेबल में आए या ना आए, औरों की टेबल में आना चाहिए, यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर हैं। अभी हमने इसका स्टेटमेंट पढ़ा था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि कहने का मतलब है कि जो कंपोजिट नंबर है वो खुद में वो क्या है, प्राइम नंबर से ही मिलकर बना है। क्योंकि क्या कह रहा है कि कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक 240 एक कंपोजिट नंबर ले लिया। अब मैंने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो जैसे आप जानते हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, इस तरीके से मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को निकाल लिया। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, देन 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पर 1 आ गया ना तो 10 बन गया और 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसमें जो एक जैसे नंबर हैं उनको इकट्ठा करके उनको पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, जैसे 2 की पावर 4 और 3 इंटू 5। सिमिलरली 81 लिया मैंने, 81 का फैक्टराइजेशन किया। 81 का फैक्टराइजेशन में देखो आप, इसको 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6 और 2 बचा यानी कि 21 हो गया, तो 3 7 जा 21, देन फर्दर 3 9 जा 27, 3 3 जा 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। तो ये जो हो गया वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो आप देख रहे हो 81 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, या फिर हम इसे 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है। अब ये जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल यूनिक है। आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर दोगे तब भी इसका मतलब सेम ही रहेगा। ऑर्डर चेंज करने से इसका मतलब है जैसे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 4 लिखो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो कंपोजिट नंबर का आपने ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट सुना था वो क्या बोला था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी कि कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो। वही मैंने यहाँ पर करके दिखाया। 240 एक कंपोजिट नंबर है, उसे मैंने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। और ये जो फैक्टराइजेशन है बिल्कुल यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि प्राइम फैक्टर किस ऑर्डर में है। ठीक है। तो ये आपका 1.2 का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके बाद हम सीखेंगे HCF और LCM, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।